बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा अमाइंस। अमाइंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं और इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अमाइंस से। अमाइंस में सबसे पहले अमाइंस होते हैं, ये बेसिक, इनके पास करैक्टर ज़्यादा होता है। वाई बेसिक करैक्टर ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि बेसिक करैक्टर उनके पास ज़्यादा होता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं और एक जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ये देखें, यहाँ पर इसमें प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और ये आयन बन गया। तो इसकी पीकेबी वैल्यू क्या होगी? अमोनिया की 4.76। पीकेबी वैल्यू जो है वो मिथाइल अमोनियम की क्या होगी? वो 3.38 है। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा पीकेबी वैल्यू होगी उतना ही कम वो जो है वो बेस होगी, उतनी वीक बेस होगी। अब यहाँ पर लो पीकेबी वैल्यू शोज दैट स्ट्रॉन्ग बेस, लो पीकेबी वैल्यू शोज दैट इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे CH3NH2 ये होगी स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस इनके अंदर ये आ जाएगा कि यहाँ पर अमोनिया के अंदर ये जो हाइड्रोजन है ये S ऑर्बिटल के साथ इसके साथ अटैच है, लेकिन यहाँ पर जो CH3 है ये sp3 ऑर्बिटल के साथ जो है वो इसके साथ अटैचमेंट शो करता है। तो इस अटैचमेंट की वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। अगर हम कंपैरिजन करें बेसिसिटी का, तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी किसकी होगी? सेकेंडरी अमाइंस, यानी कि वो कार्बन के साथ अमाइन लगा होगा जो कि खुद एक सेकेंडरी कार्बन होगी, नेक्स्ट दो के साथ अटैच होगी। उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद टर्शरी। सेकेंडरी पहले क्यों लिया? टर्शरी को पहले क्यों नहीं लिया गया? टर्शरी को पहले इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि जैसे यहाँ पर टर्शरी अमाइन है, इसके लिए डिफ़िकल्टी होती है प्रोटॉन को, यानी कि यहाँ पर जो है वो अमोनिया उसके साथ लगा होगा जिसके साथ नेक्स्ट 3 कार्बन अटैच होंगी, तो उस तक उसे पहुँचने के लिए प्रोटॉन डिफ़िकल्टी महसूस होती है क्योंकि थाइडो पे 3 बल्कि ग्रुप्स होते हैं जिसकी वजह से स्टीरिक हिंड्रस का इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए टर्शरी अमाइन की जो है वो बेसिसिटी कम हो जाती है। सबसे ज़्यादा सेकेंडरी अमाइन की, उसके बाद प्राइमरी की, उसके बाद टर्शरी की, यानी कि इट्स एन इनोमली। और केमिस्ट्री वैसे ही इज़ अ बुक ऑफ इनोमली। तो यहाँ पर जो है वो रिएक्शन ऑफ अमाइन से पहले आपको जो है वो टोलिडीन का स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। टोलिडीन क्या होता है? ये जो है वो एनिलीन होता है और एक साइड पे मिथाइल ग्रुप होता है, यानी कि आप इसको टोलिन कह सकते हैं और एक साइड पे अमाइनो ग्रुप ये भी कह सकते हैं, एनिलीन विद द मिथाइल ग्रुप या टोलिन विद द अमाइनो ग्रुप, इसे कहा जाता है टोलिडीन। अब यहाँ पर आपको इसके रिएक्शंस दिखाए जाएंगे, जिस रिएक्शन के अंदर ये एक एज अ रिएक्टेंट होगा, साथ इसके बाकी रिएक्टेंट और एडोहेड शोर्स दैट कि वहाँ इनके प्रोडक्ट होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले रिएक्शन से। सबसे पहले आ जाता है रिएक्शन ऑफ अमाइन विद एसिड हैलाइड, यानी कि इससे हमें सेकेंडरी अमाइड की फॉर्मेशन होगी। जैसे ही हम एक हैलाइड ग्रुप लेंगे और इसकी फॉर्मेशन इस तरह से करवाएंगे तो ये इस Cl की जगह आ जाएगा और यहाँ पर एक तो जो है वो नाइट्रोजन R के साथ अटैच है और एक यहाँ पर C है, इसकी वजह से सेकेंडरी अमाइड कहा गया है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम देखें तो ये इसी तरह से N इथाइल एसिटामाइड बनाएगा, यानी कि देखिए ये नाइट्रोजन जो यहाँ पर था या यहाँ पर था, ये नाइट्रोजन एक तो ये अपनी ही चेन के साथ अटैच हो गया और एक ये प्रीवियस चेन के साथ, तो इस तरह से ये सेकेंडरी अमाइड होगा। नेक्स्ट आ जाता है अल्काइलेशन ऑफ अमाइन बाय अल्काइल हैलाइड, यानी कि जब इसका रिएक्शन होगा अल्काइल हैलाइड्स के साथ तो हमारे पास सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी जो है वो साल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। किस तरह से होगी? एक तो हमने अल्काइल हैलाइड लिया, साथ हमने जो है वो कोई अमाइनो ग्रुप ले लिया। जब हमने इनका रिएक्शन करवाया तो ये और ये हाइड्रोजन आपस में मिल गए। जाहिर सी बात है जो इसका नेगेटिव पार्ट होता है वो उसके पॉजिटिव के पास चला जाता है, जो इसका पॉजिटिव होगा वो इसके इस तरह से नेगेटिव के पास आ जाएगा। तो ये नाइट्रोजन होगा, इसके एक साइड पे यही ग्रुप होगा और दूसरी साइड पे दूसरा ग्रुप। इस तरह से इसकी अल्काइलेशन हो रही है। देखें, पहले ये बिल्कुल इस तरह से था, अब इसकी जगह ये हाइड्रोजन की जगह कोई और एक अल्काइल ग्रुप आकर उसने सब्स्टिट्यूशन शो की है। तो इस तरह से डाइथाइल, अगर हम यहाँ पर जो है वो प्राइमरी की जगह क्या कहते हैं, प्राइमरी की जगह सेकेंडरी अमाइन लें तो यहाँ पर ट्राइथाइल अमाइन बन जाएगा, और अगर हम टर्शरी लें क्वाटरनरी बन जाएगा। इसी तरह से सो ऑन अल्काइलेशन चलती रहेगी इसी तरह से अमाइंस की। पहले रिएक्शन में हमने करवाया था इसका रिएक्शन एसिड हैलाइड के साथ और अब हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, और अल्काइल हैलाइड के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिप्लेसमेंट हो रही है और रिप्लेसमेंट की वजह से अल्काइलेशन हो रही है अमाइंस की। अब यहाँ पर रिएक्शन आ रहा है इसका प्राइमरी अमाइंस के साथ, किसका? एल्डिहाइड और कीटोन्स का। इसके नतीजे में हमारे पास C-चिप्स बेस बनती है। C-चिप्स बेस क्या होती है कि जो कीटोन के अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इस O की जगह N का आ जाना, ठीक है, उसे कहा जाता है C-चिप्स बेस। तो यहाँ पर देखिए ये एक हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन लगा ले, यहाँ पर हमारे पास ये एक एल्डिहाइड है और साथ हम इसका अमाइन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये O रिप्लेस होकर इसकी जगह N आ जाएगा और बाकी सारी उसके साथ पिछला ग्रुप उसी तरह से ही आ जाएगा, इसे कहा जाएगा C-चिप्स बेस। इस तरह से अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन के साथ इसका रिएक्शन प्रोसीड करवाएं तो हमारे पास C-चिप्स बेस बनती हैं। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ डाई ओजोनियम साल्ट। इसके लिए हमें इसका रिएक्शन करवाना होगा नाइट्रोस एसिड के साथ। इसके लिए हम लेंगे HCl जिसका टेम्परेचर बिलो होगा 10 डिग्री सेल्सियस, और ये दोनों जो है वो एक तो R आ जाएगा और ये वही N,
और दूसरा इसका एन भी उसी के साथ चला जाएगा और साथ में इसका Cl, इसे कहा जाएगा डाइओजोनियम आयन, साथ वाटर की फॉर्मेशन होगी। अगर यहाँ पर आर ग्रुप C6H5 हो, यानी कि बेंजीन की है, बेंजीन का यानी एराइल ग्रुप हो, तो बेंजीन डाइओजोनियम आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। जब आर ग्रुप ज़्यादा स्टेबल होगा तो ऑफकोर्स उसका साल्ट जो है वो आयन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसीलिए इसकी डिकम्पोजिशन जब की जाएगी तो उसके लिए टेम्परेचर हम 10 डिग्री सेल्सियस तब 10 डिग्री सेल्सियस से कम हम तब लेते हैं जब इसकी फॉर्मेशन हो। अगर हमने इसकी डिकम्पोजिशन करवानी हो फिनॉल और नाइट्रोजन गैस के अंदर तो हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा लेंगे। तो इससे हमें ये पता चला कि डाइओजोनियम साल्ट की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास जो होगा रिएक्शन, उसमें हम नाइट्रस एसिड लेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।